तो मिस नेहा बताइए, हाउ आर यू फीलिंग टॉप 3 में पहुंचकर? कैसा महसूस कर रही हैं आप? वेल, मैं जानती ही थी कि मैं वन ऑफ द टॉप 3 फाइनलिस्ट में तो रहने ही वाली हूँ। इनफैक्ट मेरे अलावा बाकी कंटेस्टेंट में से कोई और ये टैग इतना डिजर्व भी नहीं करती हैं। अपकमिंग एक्ट्रेस का टैग तो मैं ही ले जाने वाली हूँ। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है मिस नेहा, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। किसी ने खूब कहा है, नजर भले आसमान की तरफ हो पर पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। खैर, इसी बात पर हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारी बची हुई 2 फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं। नेहा के बाद बची हुई 2 फाइनलिस्ट अपनी रैंप वॉक करके नेहा की तरह ही रिजल्ट का इंतजार कर रही होती हैं। ऑडियंस में बैठी नेहा की माँ अपनी बेटी को लगातार चीयर करती रहती है। बस नेहा ये टैग जीत जाए, फिर तो इतने ऑफर्स आएंगे कि कुछ कहना ही नहीं। वाह वाह वाह, पैसा ही पैसा होगा फिर तो। इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है। मेरे हाथ में है आप तीनों की किस्मत। कोई एक आज यहाँ से मिस अपकमिंग एक्ट्रेस का टैग अपने नाम ले जाएगा और साथ ही ले जाएगा 2 लाख रुपए की प्राइज मनी। सो द विनर इज नैना। ये सुनते ही मोनिका ना आओ देखती है ना ताओ और सीधा स्टेज पर चढ़ जाती है। ये फ्रॉड है, मेरी बेटी हार नहीं सकती। ये औरत तो ऊपर ही चढ़ गई है, उतारो इसे। Guards, throw them out! मेरी बेटी को हराया, देखना मैं क्या करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं किसी को। मोनिका के बिहेवियर के कारण उसे और नेहा को धक्के मारकर पेजेंट से निकाल दिया जाता है। रात के अंधेरे में दोनों रास्ते पर ऑटो ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक कार वहां आकर रुकती है। कैन आई हेल्प यू मैम? हाँ बेटा, हमारा ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया। कोई बात नहीं आंटी, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। करण की बड़ी गाड़ी देखकर मोनिका के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा मुर्गा फंसे तब ना। मोनिका भी न जाने कैसे दोस्त बनाती है। ऐसे किसी अमीर लड़की को दोस्त बनाती तब कुछ फ़ायदा होता, वरना यूं ही ऑटो से जाना आना पड़ता है। करण मोनिका और नेहा को सेफली उनके घर छोड़ देता है। करण को तो एक ही नज़र में नेहा पसंद आ चुकी थी। वो नेहा को फ्रेंड्स बुक पर रिक्वेस्ट भेजता है और धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, नेहा, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, पर मेरे मन में तो तुम हो। मैं किसी और लड़के से शादी करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करने लगा था। विल यू मैरी मी? सॉरी करण, मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी, ससुराल, रसोई, ये सब मुझसे संभाला नहीं जाएगा। मुझे अपने ऑडिशन से ही फुर्सत नहीं है। मुझे तो एक एक्ट्रेस बनना है। मेरे लिए मेरा करियर ही सबसे पहले है। नेहा करण को मना कर देती है, जिसके कारण करण का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर अपने घर लौट जाता है। नेहा अपनी माँ को इस बारे में बताती है, जिसे सुनते ही मोनिका कहती है, अरे पगली, ये क्या कह दिया तूने? भगवान तुझे मौका दे रहा है, पर तू है कि उस मौके को लात मार कर आ गई। देख कब तक यूँ ऑटो और बस से स्टूडियो के चक्कर लगाएगी। करण बड़े अमीर खानदान का लड़का है। नौकर चाकर पैसे सब होगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। शादी के बाद कुक रख लेना, मॉडलिंग करते रहना। अरे करण अच्छा लड़का है, तेरी मदद भी करेगा। वाओ मॉम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नेहा करण को हाँ कर देती है। करण अपने परिवार के साथ नेहा के घर रिश्ता लेकर आ जाता है और दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह, ओ गॉड, 9 बज गए। करण उठो ना, मुझे ऑडिशंस पे जाना है। आज फाइनल ऑडिशंस है और मैं इसे मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकती। बस 2 मिनट नेहा, मैं रेडी हो जाता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। तभी रेणुका वहाँ आती है। अरे नेहा, तुम उठ गई? अरे बेटा, इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? आराम से नीचे आओ बेटा। नहीं मम्मी, मुझे ऑडिशंस के लिए जाना है। ओहो, अच्छा, जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। सावन में शिव जी की कृपा तुम पर बरस जाए और तुम ऑडिशन में पास हो जाओ। रेणुका का दिया आशीर्वाद नेहा को लग जाता है और वो ऑडिशन में पास हो जाती है। मॉम, आई कांट बिलीव दिस, मुझे ये शॉर्ट फिल्म मिल गई। मैं लीड एक्ट्रेस हूँ शॉर्ट फिल्म की। ओह गॉड, मेरी बहू तो अभी बड़े बड़े पिक्चर करेगी। ये तो बस शुरुआत है बहू। मैं अभी जाकर मम्मा को कॉल करती हूँ, वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी।
नेहा मोनिका को अपने सिलेक्शन के बारे में बताती है। पैसे की बात पहले कर लेना, वरना ये लोग काम करवा लेते हैं और फिर पैसे नहीं देते। अरे डोंट वरी मम्मा, मैं सब देख लूँगी। और वहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? ये लोग तुझसे कोई काम वाम तो नहीं करवा रहे? तुमने बिल्कुल सही कहा था मम्मा, शादी होने के बाद सब और भी अच्छा हो गया। एसी कार में ऑडिशन देने जाओ, ऐसी सास जो किचन का सारा काम खुद संभाल लेती है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तब सारी खुशी का फ़ायदा खुद ही उठाती रहेगी क्या? तो मुझे तो बोल ही गई है लगता है। अरे क्यों टेंशन लेती हो मम्मा, यहाँ तिजोरी की चाबी भी तो मेरे पास ही रहती है। नेहा अपने ससुराल का कोई काम नहीं करती। उसे ऑडिशन पर जाना हो या ना जाना हो, वो अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से खाती और दिन भर बस अपनी बॉडी को मेंटेन करने में ही लगी रहती। ये देखकर एक दिन उनकी पड़ोसन रेणुका से कहती है, बहू को बेटी जैसा समझना एक बात है, पर तुमने तो अपनी बहू को घर की मालकिन ही बना दिया है और खुद नौकरानी बन गई हो। एक टाइम तक काम नहीं करती वो। एक टाइम क्या, आज तक एक गिलास पानी भी पिलाया है क्या उसने तुझे? अरे नहीं सुमन, वो भी तो अपने काम में व्यस्त रहती है। दिन भर ये ऑडिशन वो ऑडिशन, थक जाती होगी बेचारी। फिर तो अब से 5 साल तक वो ऑडिशन ही देती रहेगी, फिर पिक्चरें करती रहेगी और इस घर को कभी वारिस ही नहीं मिलेगा। और तू बिन पोते पोतियों का मुंह देखे ही परलोक सिधार जाएगी। मुझे देख, मेरा बेटा 25 साल का हुआ नहीं कि मैंने उसकी शादी करवा दी। आज वो 26 का है और मेरे हाथ में पोता है। एक तू है 30 साल का बेटा और हाथ में खेलने के लिए खिलौना भी नहीं। क्या तेरे मन में इच्छा नहीं होती बच्चे की? सुमन और रेणुका ये बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ नेहा आ जाती है और ये सब सुन लेती है। नेहा ना आओ देखती है ना ताओ, सीधा अपने पति को फ़ोन लगाती है। ये सब क्या है करण? सुमन आंटी मॉम से क्या बातें कर रही हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये बच्चे का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अरे कौन तुम्हें बच्चा पालने को कह रहा है नेहा? तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। बच्चे की बात भर से जो नेहा गुस्से से लाल पीली हो गई थी, उसे कहाँ पता था कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। 1 महीने बाद अचानक नेहा को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सभी घबरा जाते हैं और डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं। डॉक्टर नेहा को डायग्नोज करने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब ठीक तो है ना मैम? जी, डरने की कोई बात नहीं रेणुका जी, ये तो खुशी की बात है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। इट्स हर 2nd month। क्या? नो करण, ये सब क्या है? अच्छा अब मैं समझी, ये सब तुम लोगों का प्लान था ना। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मैं अबॉर्ट कर दूंगी। सब ठीक तो है ना मैम? घबराने की कोई बात नहीं रेणुका जी, ये तो खुशी की बात है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। इट्स हर 2nd month। क्या? नो करण, ये सब क्या है? अच्छा अब मैं समझी, ये सब तुम लोगों का प्लान था ना। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मैं इसे अबॉर्ट कर दूंगी। मेरा फोन दो, मुझे मॉम से बात करनी है। नेहा घबराकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? तो इतना हाफ क्यों रही है? मॉम आई एम प्रेग्नेंट। अब मेरा शरीर मोटा हो जाएगा, मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएगी, मुझे कोई काम नहीं देगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मॉम कुछ करो, मॉम कुछ करो, मुझे अपना करियर खत्म नहीं करना, वो भी एक बच्चे के पीछे। ये सब क्या कह रही हो तुम बहू? तुम जाना तुम्हारे काम पर। अरे मेरे होने वाले वारिस को मैं संभाल लूंगी, तुम्हारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा बहू। ये सब कहने की बात है, कोई नहीं संभालता किसी के बच्चे को। अरे मुश्किल से 2 घंटे आप बच्चे को संभालेंगे, फिर क्या? उसकी सारी जिम्मेदारियां तो फिर मुझ पर ही आ जाएगी ना। उसे पालो, उसका डायपर बदलो, बड़ा होगा तो उसे स्कूल भेजो, वो भी अपनी नींद खराब करके। मैं 10 बजे उठने वाली लड़की एक बच्चे के लिए 4 बजे नहीं उठ सकती। मैंने करण से शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी करियर को मजबूत करने के लिए की थी, ना कि बर्बाद करने के लिए। आई विल नॉट हैव दिस चाइल्ड। बहुत हो गया नेहा, बहुत हो गया। तुम्हारी हर गलती पर मैंने पर्दा डाला। मम्मी ने तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी से भी बढ़कर समझा, सारी आज़ादी दी। इस दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी है।
तो दिमाग में ये गांठ बांध लो कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती, समझी? ठीक है, मैं अपनी माँ को अपने ससुराल बुला लेती हूँ। ये सब क्या है दामाद जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो आप बड़े ही भले लगे थे, पर आपने भी वही किया ना। जितना अच्छा पति मैं बन सकता था मैं बना। अब मेरा फर्ज अच्छे बाप बनने का है, और इस फर्ज से करण तो पीछे नहीं हटने वाला। बाकी आप देख लीजिए, और अगर आपको समझाना ही है तो अपनी बेटी को समझाइए। मम्मा देखो ना, ये सब क्या हो गया, मेरा करियर। मम्मा, मैंने कहा था नेहा, तुम्हें माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैं भी तुम्हारे करियर में तुम्हारी मदद कर ही रहा था, पर अब अगर भगवान ने ही हमें माँ बाप बनने का मौका दे दिया है तो मैं इस नन्ही सी जान को मार तो नहीं सकता। और मैं क्यों बोल रहा हूँ नेहा, वो बच्चा तुम्हारे अंदर है, उसे महसूस करो। तुम माँ बनोगी ना तो वो अपने नन्हे हाथों से तुम्हें छुएगा, तुम्हारे आसपास घूमेगा। माँ बनना सबसे अद्भुत एहसास होता है नेहा। अपने करियर पर फोकस करने के जुनून में तुम इतनी बड़ी गलती करने का कैसे सोच सकती हो? अरे हम हैं ना, हम संभाल लेंगे बच्चा। किसी को मैं क्या बोलूं मॉम, सबसे बड़ा धोखा तो तुमने मुझे दिया है। क्यों करवाई मेरी शादी? अगर तुझे लगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है तो इसका समाधान मैं ही करूँगी। अरे कर ले अबॉर्ट बच्चा, देखती हूँ मैं कौन क्या करता है। कोर्ट भी बच्चे पर पहला हक उसकी माँ का ही मानती है, बाप का नहीं। तो दामाद जी, अगर आपको इस बच्चे पर हक चाहिए तो जाकर कोर्ट से मांगिए। मोनिका और नेहा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, और बात आखिरकार कोर्ट तक पहुंच ही जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग अपने घर की बात को 4 लोगों तक लेकर ही क्यों जा रहे हो। जो बात घर पर सलट सकती है उसके लिए तमाशा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अंकल, आप तो हमारे फैमिली लॉयर हैं, आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव। नेहा मानने को तैयार ही नहीं हो रही, तो मैं भी क्या करूं? मुझे अब अगर अपने बच्चे के लिए कोर्ट ही जाना पड़े तो वही सही। कोर्ट की तारीख आ जाती है और दोनों ही पक्ष कोर्ट में पहुंचते हैं। तो बताइए नेहा जी, आप क्या चाहती हैं? मुझे बच्चा नहीं चाहिए जज साहब, मैं शादी के झमेले में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। अब पढ़ गई इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बच्चा भी पालूं। आज मान लीजिए मैंने बच्चा अबॉर्ट भी कर दिया तो ये लोग फिर से कोई साजिश करेंगे और मैं फिर से माँ बन जाऊंगी। मैं इन लोगों के साथ अब नहीं रह सकती। और आपका क्या कहना है करण जी? मैं अपना बच्चा छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जज साहब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप दोनों को साथ बैठकर इस मसले पर सोचना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को माँ बाप दोनों मिलकर पाले यही अच्छा होता है। द कोर्ट इज अडजर्न फॉर द नेक्स्ट डेट। कोर्ट का सेशन पूरा हो जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं। देखो नेहा, अब तो जज साहब भी कह रहे हैं कि बच्चे के लिए माँ बाप दोनों ज़रूरी होते हैं। हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मेरी बेटी किसी से बात नहीं करेगी, और अगर बच्चा रहेगा ही नहीं तो क्या माँ और क्या बाप। मिलते हैं अगली तारीख पर। कोर्ट की अगली तारीख पर सभी कोर्ट पहुंचते हैं। तो क्या आप लोगों ने बात की? करण को मेरी पड़ी ही नहीं है, उसे बस ये बच्चा चाहिए और मुझे अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। आई वॉन्ट डिवोर्स। मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? इस चकाचौंध ने तुम्हें पागल कर दिया है, और तुम्हारी माँ, उन्होंने तो इस रिश्ते को जोड़ा ही था फ़ायदे के लिए। तुम साथ रहो ना रहो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। हाउ डेयर यू! मेरी माँ के लिए कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे तुम? ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जब तक बच्चा ना हो नेहा अपने पति करण के साथ ही रहेगी, और बच्चा होने के बाद वो डिवोर्स के साथ साथ एलिमनी का अमाउंट भी अपने पति से ले सकती है। कोर्ट अपना फैसला सुना देती है और नेहा अपने ससुराल वापस लौट आती है। ये लो बहू दूध, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा रहता है। अरे मुंह मत बनाओ बहू, कुछ महीने की बात है, और ये दूध मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे को पिला रही हूँ। नेहा और करण यूं तो एक ही कमरे में रहते, पर अब दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी थी। सुबह उठते ही करण अपने काम पर चला जाता और शाम को लौटता। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे नेहा का वजन बढ़ने लगता है। नेहा खुद को शीशे में देखकर सोचती है, ओह गॉड, इतना वेट! कम से कम 10 किलो तो वज़न बढ़ ही गया है मेरा। न जाने कब इस झंझट से मुक्ति मिलेगी।
बस 3 महीने और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी। वैसे मेरे चेहरे पर कुछ अलग ही चमक दिख रही है, मानो मैंने बहुत सारा मेकअप किया हो, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। रात के वक्त नेहा अपना फ़ोन चला रही होती है और करण लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी अचानक नेहा को अपने पेट में कुछ महसूस होता है। मेरा पेट! तुम ठीक तो हो ना नेहा? पेट में कुछ हुआ क्या? दर्द हो रहा है? डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं, गुदगुदी हुई ऐसा लगा, जैसे किसी ने अंदर से मुझे मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा। फिर हुआ। मैं सच कह रही हूँ करण, अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हें महसूस करवाती हूँ। करण नेहा के पेट पर हाथ रखता है और बच्चा अंदर से लात मारता है। मैंने सुना है कि बेबी अपनी माँ को किक करता है। क्या ये किक कर रहा है नेहा? बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है करण मुझे। कई दिनों बाद आज नेहा और करण एक दूसरे के साथ किसी तीसरे को महसूस कर रहे थे। आने वाला बच्चा भी अपने काम पर लग गया था। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आने वाला अपनी किस्मत अपने साथ लेकर ही आता है। और उस नन्ही सी जान ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था। मेरा पेट! तुम ठीक तो हो नेहा? पेट में कुछ हुआ क्या? दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास चले? नहीं, गुदगुदी हुई, लगा जैसे किसी ने अंदर से मुझे मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें भ्रम हुआ होगा। फिर हुआ। मैं सच कह रही हूँ करण, अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हें महसूस करवाती हूँ। करण नेहा के पेट पर हाथ रखता है और बच्चा अंदर से लात मारता है। मैंने सुना है बेबी अपनी माँ को किक मारता है। ये क्या किक कर रहा है नेहा? बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है करण मुझे। करण नेहा के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं हूं ना नेहा, कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। करण नेहा को सुला देता है। अगली सुबह वो नेहा के लिए नाश्ता लेकर जाता है, जिसे देखकर नेहा अपना नाक बंद करके सीधा बाथरूम में भागती है। लगता है खाना सड़ गया है, पर मम्मी ने तो अभी भी खाना बनाया है, तो नेहा वॉशरूम में क्यों भागी? नेहा, तुम ठीक हो ना? नेहा वॉशरूम से बाहर आती है। ये खाने की स्मेल से ही मुझे उल्टी आती है। तभी रेणुका वहाँ आकर कहती है, ऐसा प्रेगनेंसी में अक्सर होता है बेटा, मन मचलता रहता है, पर थोड़ा तो खाना होगा ना। नहीं। अच्छा तुम फिलहाल आराम करो, मैं आज घर से ही काम कर लूँगा। करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी नेहा उसके पास आकर कहती है, मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है करण। अच्छा 2 मिनट वेट करो, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, ऑर्डर तो मैं खुद ही कर लेती। वो चौपाटी में जो चाट वाले के बगल में चाउमीन वाला है ना, वहीं का चाउमीन खाऊंगी मैं। अरे पर वो तो शाम में रेडी लगाता है। अच्छा कोई ना, मैं कुछ करता हूँ, लाता हूँ चाउमीन। नेहा की एक बोली पर करण उस चाउमीन वाले के घर का पता कर चाउमीन लेकर आता है। चाउमीन वाला तो शाम में रेडी लगाता है ना, मुझे लगा तो तुम नहीं ला पाओगे। अरे तुमने फरमाइश की और मैं चाउमीन ले आया। अरे तुम बोलो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं उसके घर गया, मैंने उसे 4 गुना पैसे दिए और फिर तुरंत उसने चाउमीन बना दिया। करण की बात सुनकर नेहा के मन में फिर से करण के लिए झुकाव बढ़ने लगता है। करण और रेणुका नेहा का बहुत ख्याल रखते। उसी शाम नेहा का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर अपनी सास का नाम देखकर करण कमरे से बाहर चला जाता है। आजकल तो तू मुझे फ़ोन ही नहीं करती, बच्चा हुआ नहीं और तू मुझे अब से ही भूल गई। अरे नहीं मम्मी, मेरे मूड स्विंग से तो मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। और क्या तुम भी कुछ बोलती हो? 3 महीने की बात है, फिर तो ये बच्चा इन्हें थमाकर मैं तुम्हारे पास ही आने वाली हूँ ना। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, करण घर पर बैठ कर बोर हो गई हूँ मैं, मुझे बाहर जाना है। हाँ नेहा चलो, हम वॉक पर चलते हैं। करण नेहा के साथ पार्क में चला जाता है, जहाँ उसे अपने बचपन का फ्रेंड वरुण अपनी पत्नी और अपने 1 महीने के बच्चे के साथ मिलता है। अरे वरुण तुम? हाँ यार, परसों ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। आई एम वेरी सॉरी यार, शादी बच्चा सब इतना जल्दी हुआ कि मैं किसी को खबर ही नहीं दे सका। खैर अब मिलो अपना भतीजे से। लीजिए भाभी। नेहा उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है।
और गॉड, इसे कहीं चोट ना लग जाए, ये तो बड़ा नाजुक है। हमारा बच्चा भी इतना ही छोटा होगा क्या करण? इतना छोटा तो नहीं, इससे भी छोटा क्योंकि ये तो 1 महीने का है। बच्चे को अपनी गोद में लेते ही नेहा के शरीर में थरथराहट सी महसूस होती है, मानो उसका शरीर उस बच्चे को देखकर उसे बस सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हो। नेहा आंख बंद करके उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, जिसे देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और नेहा को 9वां महीना चढ़ जाता है। अब वो अपने शरीर में हो रहे बदलाव में इतनी उलझी रहती थी, अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। अब उसे भड़काने वाला भी कोई नहीं था, जिस कारण उसे अपनी सास और पति का उसके प्रति प्यार दिखने लगा था। एक दिन खाने की टेबल पर बैठी नेहा कमरे में भागती है। उसके पीछे पीछे रेणुका भी कमरे में जाती है। मॉम, वो मैं जानती हूँ बेटा, मैंने भी तो करण को पैदा किया था। शरीर अपने आप को तैयार कर रहा है। बच्चा आने के पहले ही भगवान उसके खाने का इंतज़ाम कर देता है। बच्चा पहला दूध अपनी माँ का ही तो पीता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। बस दुख इस बात का है कि इस घर के अंश को शायद अपनी माँ का दूध ना मिले। उसकी किस्मत में यही होगा। ये सुनकर नेहा का मन भारी हो जाता है। जिस बच्चे से वो भागना चाहती थी, अब वो उसे अपने शरीर का एक हिस्सा लगने लगा था। वो अपने कमरे में हर तरफ बच्चे की फ़ोटो लगा लेती है। दिन भर बच्चे को पालने के वीडियोस देखती रहती है, जिसे देखकर रेणुका करण से कहती है, क्या तुम भी वो देख पा रहे हो बेटा जो मैं देख पा रही हूँ? भगवान करे इससे सद्बुद्धि आए और हमारे घर के वंश को अपनी माँ का प्यार मिल पाए। पर क्या फ़ायदा मम्मी, फिर से सासू माँ नेहा का माइंड वॉश कर देगी और वो हमसे दूर हो जाएगी। तो अपना मन ज़्यादा इन सब में मत लगाओ, खुद को मजबूत करो, क्योंकि इस बच्चे को हम दोनों को मिलकर ही पालना है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। नेहा अचानक दर्द से चीखने लगती है। डॉक्टर ने तो कहा था कि अभी डिलीवरी में 1 हफ्ता बाकी है, पर लगता है बहू को अभी ही दर्द उठाया है। करण, जल्दी अस्पताल चल बेटा। करण फौरन गाड़ी निकालता है और सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मोनिका की माँ कई दिनों से नेहा से बात नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि नेहा हॉस्पिटल में है। चलो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, वरना ये लोग तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अब मुझे भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में सब अच्छे से हो जाता है और नेहा अपने बच्चे को जन्म देती है। नर्स जैसे ही नेहा को उसके बच्चे को उसके हाथ में देती है, नेहा पूरी तरह पिघल जाती है। करण, करण, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। हाँ नेहा, ये हमारा बच्चा है। इसकी आंखें ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी है और होठ बिल्कुल मेरे जैसे। नेहा की आंखें भर आती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मोनिका वहां आती है। क्या हाल हो गया है मेरी बेटी का? चल नेहा, पकड़ा दे ये बच्चा इन्हें। मैंने बाहर बात कर ली है, शाम तक तो डिस्चार्ज हो सकती है। क्या? किनका बच्चा? ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। इसे वही प्यार मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। इसे माँ का दूध मिलेगा। मॉम, अब मुझे समझ में आया माँ बनना क्या होता है। बहू, आ मेरे गले लग जा बेटा। नेहा करण को डिवोर्स नहीं देती और अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल लौट आती है।